हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार हैं, उसमें भी मध्य प्रदेश के जो प्राचीन साहित्यकार हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस मध्य प्रदेश के साहित्यकारों से आता है और हम लोग पढ़ रहे हैं आज लोग मध्य प्रदेश के प्राचीन कालीन साहित्यकार। तो प्राचीन कालीन साहित्यकार में हम लोग मध्य प्रदेश के जो प्राचीन कालीन साहित्यकार हैं हम उसमें पढ़ते हैं। 4 साहित्यकारों को हम इसमें देखते हैं। उसमें कालिदास आते हैं, भवभूति आते हैं, भर्तरी आते हैं, बाणभट्ट आते हैं। 4 साहित्यकारों को हम प्राचीन कालीन मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा है मध्य प्रदेश के प्राचीन कालीन साहित्यकार से संबंधित है। सबसे पहले हम कालिदास देखेंगे, फिर भर्तरी देखेंगे, फिर भवभूति देखेंगे, फिर बाणभट्ट देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जो प्राचीन कालीन साहित्यकारों से जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्राचीन कालीन साहित्यकार में उनकी कौन कौन सी रचना है और उनका जन्म कहाँ हुआ था और वो क्या क्या उनकी कुछ विशेषताएं इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले याद रखना, कालिदास जो है ये उज्जैन के निवासी कहलाते हैं। कहा जाता है कि इनका जो जन्म है वो उज्जैन के निकट कायथा है। कायथा एक छोटी काली सिंध नदी है, वहां पर इनका जन्म हुआ था, ऐसा कहा जाता है। तो कालिदास प्राचीन कालीन मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में अपना एक प्रमुख स्थान रखते हैं। संस्कृत के ये महान विद्वान थे और ये जो संस्कृत के महान विद्वान थे इसलिए भारत के शेक्सपियर के नाम से इन्हें जाना जाता है। भारत के शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। याद रखिएगा, कालिदास भारत के शेक्सपियर कहा जाते हैं और इनके द्वारा रची गई जो रचनाएं हैं वो उस रचनाओं को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। उन्होंने नाटक लिखे हैं, उन्होंने महाकाव्य लिखा है और उन्होंने खंड काव्य लिखा है। उससे संबंधित हम लोग बात करते हैं। इनके 3 नाटक है, बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। एक नाटक का नाम है मालविका अग्निमित्रम, दूसरी का नाम है अभिज्ञान शकुंतलम और तीसरे का नाम है विक्रमोर्वशीय। मालविका अग्निमित्रम जो है, मालविका अग्निमित्रम में जो शुंग वंश का संस्थापक जो था पुष्यमित्र शुंग, उसका बेटा जो है अग्निमित्र और उसकी प्रेयसी अर्थात उसकी प्रेमिका मालविका, इन दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन इसमें इस नाटक में है। अगला है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में ये भी एक प्रेम कहानी है। दुष्यंत कुमार और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन इसमें मिलता है। तो ये भी याद रखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत कुमार नायक है और शकुंतला जो है वो एक प्रेयसी है उसकी। विक्रमोर्वशीय, तो विक्रमोर्वशीय में याद रखना इसमें विक्रमादित्य से संबंधित जो है इसमें नाटक का वर्णन मिलता है। तो नाटक इनके 3 है, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमोर्वशीय। इसके बारे में कभी वर्णन आता है। अगला है 2 महाकाव्य हैं इनके, एक है रघुवंशम और दूसरा है कुमार संभव। तो रघुवंशम जो है वो भगवान राम की जीवन चरित्र का वर्णन उसमें किया गया है और कुमार संभव जो है, कुमार संभव में भगवान शिव के जो बड़े पुत्र है कुमार कार्तिकेय, उसके संबंध में इसमें वर्णन मिलता है, कुमार कार्तिकेय संबंध में। तो महाकाव्य इन्होंने लिखा है रघुवंशम और कुमार संभव। तो ये 2 इनके महाकाव्य हुए। खंड काव्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऋतुसंहार, ऋतुसंहार मतलब भारत की जो जलवायु है, ऋतु है, उनके बारे में वर्णन इसमें किया गया है। और मेघदूत जो है मेघदूत जो है इसमें ये भी एक प्रेम कहानी का वर्णन है जिसमें मेघ अर्थात बादल को दूत के रूप में इसमें प्रस्तुत किया गया है। ये पहला ऐसा खंड काव्य है कालिदास का जिसमें बादलों को भी संदेश देने के लिए दूत के रूप में प्रयोग किया गया। एक बहुत ही सुंदर खंड काव्य के रूप में भगवान कालिदास के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है। तो ये 7 नाटक जो है कालिदास की है, उसमें 3 नाटक है, 2 महाकाव्य है और 2 खंड काव्य है। बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। बहुत संस्कृत के प्राखंड विद्वान होने के कारण साथ ही इनके लिखे गए नाटक की तुलना है वो शेक्सपियर की नाटकों से की जाती है, इसीलिए इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला नाम आता है प्राचीन कालीन साहित्यकार में मध्य प्रदेश में भर्तरी। भर्तरी के बारे में कहा जाता है कि भर्तरी जो है ये भी उज्जैन के निवासी थे, इनकी कर्मस्थली उज्जैनी थी। यहाँ पर राजा हुए चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य, उनके बड़े भाई ये माने गए हैं, ये याद रखिएगा। और इनके द्वारा जो लिखे गए उसे त्रिशतक के नाम से जानते हैं हम। 3 शतक लिखे हैं इन्होंने, उसमें एक है नीति शतक, दूसरा है श्रृंगार शतक और तीसरा है वैराग्य शतक। नीति शतक मतलब जीवन कैसा होना चाहिए उसके संबंध में नीति का वर्णन करता है। श्रृंगार शतक मतलब एक तरीके से श्रृंगार प्रिय रचना का वर्णन इसमें किया गया है। और वैराग्य शतक जीवन का जो
सार है वो वैराग्य है, संन्यास है, इससे संबंधित इसमें वर्णन किया गया है। भर्तरी के 30 शतक याद रखना, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये 3 शतक इनके द्वारा लिखे गए हैं भर्तरी जी के द्वारा। भर्तरी की गुफा उज्जैन में है। कहा जाता है 11वीं शताब्दी में परमार राजाओं ने भर्तरी की गुफा बनवाई थी। तो ये भी संबंधित क्वेश्चन है भर्तरी से। भर्तरी विक्रमादित्य के बड़े भाई कहलाते हैं। अगला नाम है भवभूति का। भवभूति का जो जन्म है, भवभूति का जन्म पद्मपुर विदर्भ जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर हुआ था। कहा जाता है भवभूति भी मध्य प्रदेश में उनकी कर्मस्थली रही है, इसलिए इनको हम मध्य प्रदेश के प्राचीन साहित्यकारों में पढ़ते हैं। पहला 3 रचना इनकी भी है, उत्तर रामचरितम, महावीर चरित और मालती माधव। तो उत्तर रामचरित मतलब जो भगवान राम, जो रामायण है, रामायण का अंतिम खंड जो है, जिसे हम लवकुश खंड कहते हैं, लवकुश कांड कहते हैं, उसका वर्णन इसमें मिलता है उत्तर रामचरित में। महावीर चरित्र जो है इसमें भगवान राम से संबंधित वर्णन कर रखा है। और मालती माधव जो है, मालती और माधव की एक प्रेम कहानी नाटक है ये, जो कि एक काल्पनिक नाटक है। मालती और माधव, माधव इसमें नायक है और मालती जो है वो नायिका है। इसके संबंध में चर्चा करता है। भवभूति जी ने 3 रचनाएं लिखी, उत्तर रामचरित, महावीर चरित और मालती माधव। तो ये आसान है, 3 आसानी से हम याद कर सकते हैं। अगला अंतिम नाम है प्राचीन साहित्यकारों में, वो है बाणभट्ट का। बाणभट्ट का इतिहास चूंकि कन्नौज का शासक हर्षवर्धन था, उसके राज दरबार में मिलता है और बाणभट्ट उनके दरबारी कवि थे। चूंकि हर्षवर्धन का इतिहास मध्य प्रदेश से भी मिलता है, क्योंकि नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय से उन्होंने एक युद्ध लड़ा था, उस युद्ध में हर्षवर्धन हारे गए थे। ऐहोल अभिलेख में ऐसा वर्णन मिलता है। तो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जो 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी के आसपास ये राजा कन्नौज के रहते हैं। तो हर्षवर्धन के दरबारी होने के कारण इन्होंने लिखा है हर्षचरित, याद रखना, इन्होंने लिखा है हर्षचरित। दूसरी इनकी जो वो है रचना, वो है कादम्बरी, फिर मुकुटतड़ित और चंडी शतक। ये 3 रचना जो है बाणभट्ट की है, याद रखिएगा। हर्षवर्धन के दरबारी होने के कारण हर्षचरित, कादम्बरी, मुकुटतड़ित एवं चंडी शतक जो है इनके द्वारा लिखी गई है। साथ ही हर्षवर्धन स्वयं भी एक बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए उनके द्वारा भी 2-3 रचनाएं लिखी गई है। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली जो है इनके द्वारा लिखी गई है। तो इसी प्रकार से ये मध्य प्रदेश के प्राचीन साहित्यकारों में हम 4 नामों को पढ़ते हैं। इन 4 नामों को याद रखिएगा, उनकी रचनाओं को नाम याद रखिएगा। विशेष रूप से हर एग्जाम में और मध्य प्रदेश की पीएससी में ये क्वेश्चन मेंस में आता है। प्राचीन कालीन साहित्यकारों को समझाइए तो हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी जारी रखिए, करते रहिए। आप हमेशा अपने आगे बढ़ने के, अपने सपनों पूरे करने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। और इसी प्रकार से आप इस YouTube चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।